बरेली में मौलाना तौकी रजा के समर्थन में निकाले गए जुलूस के दौरान भारी हंगामा खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज के बाद हजारों की भीड़ शहर के मुख्य चौराहों पर जमा हो गई। भीड़ बढ़ने के साथ ही माहौल बिगड़ गया और नारेबाजी से शुरू हुआ मामला देखते देखते बवाल में बदल गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कई स्थानों पर पथराव और तोड़फोड़ हुई। सूत्रों के अनुसार मौलाना तौकी रजा के समर्थन में जुटे लोगों ने प्रशासन से उनके खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने और गिरफ्तारी की कार्रवाई रोकने की मांग की थी। ज्ञापन सौंपने के लिए निकले जुलूस में अचानक पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी होने लगी। इसके बाद शहर के कई हिस्सों में अफरा तफरी मच गई। बवाल की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को हल्का लाठी चार्ज करना पड़ा। कई स्थानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी और संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी शुरू की गई। इस घटना में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करने और धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन लगातार अपील कर रहे हैं कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। वहीं शहर में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। जैसा कि आप अवगत हैं कि आज शुक्रवार की नमाज थी और पूरे जनपद में ज्यादातर जगह पे 90% जगह पे शांतिपूर्ण तरीके से सकुशल संपन्न हुई। सिर्फ एक कार्यक्रम जो कि यहाँ अनाउंस किया गया था इस्लामिया ग्राउंड में, जिसकी अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई थी। वेल इन टाइम लिखित रूप से मौखिक रूप से बैठक करके मीटिंग करके सूचित कर दिया गया था कि इसकी कोई अनुमति नहीं दी गई है। उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे थे जो इस्लामिया ग्राउंड जाना चाह रहे थे, जो जनपद में धारा 163 BNSS के प्रावधान लागू है उनका उल्लंघन करते हुए जगह जगह पे पुलिस के द्वारा रोक के लोगों को समझाया गया। ज्यादातर लोग इस बात को मान के वापस भी चले गए, लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व थे जिनके द्वारा कुछ चौराहों पे पुलिस के साथ अभद्रता की गई और पथराव किया गया। पर्याप्त चेतावनी दी गई, समझाया गया। उसके बावजूद जब नहीं माने, जो लीगल प्रोविजन है हमारे, फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को वहाँ से हटाया गया, भगाया गया। सिचुएशन टोटली हमारे कंट्रोल में है। सभी जगह हमारी फोर्स मौजूद है, पर्याप्त फोर्स हमारे पास है। हम लोग ये भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों के माध्यम से बहुत सारी वीडियो फुटेज हम लोगों को मिली है। हमारे अपने वीडियोग्राफर्स, हर एक टीम के साथ एक वीडियोग्राफर है जिसके पास पूरे घटनाक्रम की फुटेज है। इसके आधार पर ICC के हमारे कैमरे सब जगह लगे हुए हैं, जहाँ से हम लोग बहुत इजीली सारा मूवमेंट कर सकते हैं और उसमें बहुत क्लियर फुटेज हमारे पास है। कौन लोग हैं जो पथराव करने वाले हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, इस तरह के लोगों को जो एकदम सामने थे और पथराव में बिल्कुल सामने शामिल थे। कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और जो भी लोग इसमें प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से शामिल हैं, उनको कानून की सख्ती है उसका एहसास कराया जाएगा। और हम लोग बिल्कुल ये आश्वस्त कराना चाहेंगे संपूर्ण जनपदवासी, शांति व्यवस्था पूर्णतः कायम है, पुलिस बल हर जगह मौजूद है। किसी भी प्रकार की किसी अफवाह पे बिल्कुल भी विश्वास ना करें। हमारी सोशल मीडिया सेल और साइबर सेल भी 24 घंटे एक्टिव है, उनके द्वारा किसी भी बात का खंडन किया जाएगा। अफवाह कोई फैलाना है। मौलाना तौकी रजा खान ने जिस तरीके का आह्वान किया था, उसके बाद उनको ये बताया गया था कि ये इस्लामिया ग्राउंड का जो कार्यक्रम है वो उसकी कोई अनुमति नहीं दी गई जनपद में, क्योंकि वर्तमान में त्योहार भी चल रहे हैं और 163 BNSS भी लागू थे। तो उनको स्पष्ट रूप से उनको भी बताया गया था, लिखित रूप में भी बताया गया था और उनके जो बाकी पदाधिकारी हैं उनको भी बताया गया था। और हर एक थाना क्षेत्र में मोहल्लेवार बैठक करके जितने सभासद, पूर्व सभासद हैं, प्रधान, ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान है, उनको बताया गया था। सभी धर्मगुरुओं के साथ बैठक की गई थी। पिछले 7 दिन से बहुत ही डिटेल एक्सरसाइज की गई, जिसमें वृहद जनसंपर्क किया गया था। और आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई समस्या किसी तरह की और नहीं आई। सिर्फ इस्लामिया ग्राउंड के चारों तरफ अराजक तत्वों के द्वारा ये प्रयास किया गया कि वो इस्लामिया ग्राउंड पहुंचे। इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य भी है कि जो इस्लामिया ग्राउंड का इस्लामिया कॉलेज के जो मैनेजमेंट है, इंतजामिया है, उसके द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया था कि उन्होंने अपना ग्राउंड किसी को किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए नहीं दिया है। और उन्होंने अपने इस्लामिया ग्राउंड के जो गेट्स हैं उनको भी बंद करा दिया गया था, वहाँ भी ताला लगा हुआ। किसी तरीके का कोई पथराव हुआ था, एक बात चल रही कि पथराव हुआ था, क्या पथराव हुआ था? हाँ, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया और पुलिस ने उसके बाद भी पर्याप्त चेतावनी देते हुए, फिर जो ट्रेनिंग का हमारा तरीका है, पुलिस वेल ट्रेंड है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। हम लोगों ने समुचित बल का प्रयोग किया और लोगों को वहाँ से खदेड़ा और जो भी लोग शामिल हैं उनका आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। काफी लोग आइडेंटिफाई हो गए, काफी लोग कुछ मुकदमे लिखे जा रहे हैं। ये अभी तो हम लोग मौके से अभी जस्ट यहाँ आए हैं। एक बार पूरा सभी लोगों से एक बार डेटा कलेक्ट हो जाए। हाँ, काफी लोग, कुछ लोग हम लोगों ने, कुछ लोग क्या गिरफ्तार हुए? हाँ कुछ लोग
अभी हिरासत में है। गिरफ्तारी हम लोग जब एफआईआर दर्ज करते हैं और उसके बाद गिरफ्तारी होती है, अभी हमारे पास हिरासत में है, क्योंकि हमारा पहला काम यह है कि हम ये पता करें कि ये किसके द्वारा प्रायोजित किस तरीके से किया गया। और जब 99% लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ के हम लोगों की बात शासन से मुतमैन होकर वापस घर जा चुके थे, तब 3-3:30 बजे कौन ऐसा व्यक्ति था, कौन ऐसे लोग थे जिनके द्वारा ये प्रायोजित भीड़ भेजी गई और पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर पथराव किया गया। उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो इजाजत में लिए गए लोग हैं उनसे पूछताछ की जाए, उनके जो मोबाइल है उनका सर्विलांस किया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि इनको कानून के दायरे में लाया जाए। मुकदमे कायम हो रहे हैं। हाँ, अभी तो हम लोग एक बार ये क्लियर कर लें कि पूरा घटनाक्रम क्या था। मुकदमा लिखने के लिए आप एफआईआर जब लिखते हैं पूरा घटनाक्रम उसमें लिखा जाता है। हम लोग डेफिनेटली एफआईआर दर्ज करते हुए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हाँ, कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए, उनको मेडिकल के लिए भेजा गया है। वो भी सूचना हम लोग इकट्ठा करा रहे हैं कि कितने पुलिसकर्मी हैं जिनको पैर में, सर में चोट है, उनको अभी मेडिकल के लिए भेजा गया है। प्रॉपर सबका मेडिकल कराते हुए उपचार सभी का अच्छे तरीके से कराया जाएगा, चाहे वो कोई भी घायल हो, पुलिसकर्मी घायल है, पब्लिक का व्यक्ति अगर कोई ऐसा है तो उसका भी उपचार अच्छे तरीके से हम लोग कराएंगे।